हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली लर्निंग लैंड। आज वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने अगले वीडियो को, जो कि था टीसीएस के रिलेटेड, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रिलेटेड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा टीसीएस क्या होता है एंड टीसीएस टीडीएस की तरह है या फिर नहीं, ठीक है। मतलब टीसीएस एंड टीडीएस में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस देखा हमने पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देख लोगे मेन पॉइंट जो टीसीएस का है, मतलब टीसीएस क्या है और टीडीएस एंड डीसीएस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आप अगर इजीली समझ पाओगे, आपको क्लियर होगा, तो ही आप ये पार्ट 2 के बारे में आप समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा टीसीएस का जो पार्ट 1 है वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे टीसीएस पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं, जैसे उस वीडियो में हमने समझा था कि टीसीएस सेलर के लिए है और टीडीएस है वो बायर के लिए है, ठीक है। अगर आप सेलर हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा एंड अगर आप बायर हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये चीज हमने देखी थी अपने अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूजन पॉइंट भी बताए हुए थे कि हर एक सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं, या फिर हर एक बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं। ये चीज हमने अपने अगले वीडियो पार्ट 1 में देखी थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टीसीएस कब कटता है और कितना कटता है। उसके बाद देखेंगे हाई रेटेड टीसीएस क्या होता है और वह कब लागू होगा। आपने सुना ही होगा हाई रेटेड टीसीएस के बारे में, तो ये भी हम देखेंगे कि वो क्या होता है और वो कब लागू होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं टीसीएस कब कटता है और कितना कटता है। तो गुड्स कम अंडर द टीसीएस प्रोविजन एंड द रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड। तो कौन से सेल पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, ये चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था कि टीसीएस हमें सेल पे कलेक्ट करना है, ये तो क्लियर हो गया था, ठीक है। हर एक सेलर को मतलब टीसीएस कलेक्ट करना है, पर कौन से सेलर को, वो क्या सेल करे जिसपे उनको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ये हम यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ गुड परचेस दिए, मतलब जो हम सेल कर रहे हैं वो आइटम्स दी गई है, उस पे टीसीएस का रेट कितना होगा, कौन से सेक्शन के अंदर वो आता है, और जब हम टीसीएस को फाइल कर रहे हैं तो उसमें कौन सा चलन कोड ऐड करेंगे, ये चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। तो सबसे पहला है तेंदू लीव्स, जो तंबाकू बनाने में यूज होता है, तेंदू लीव्स, उसका 5% टीसीएस रेट है। अगर आप वो सेल कर रहे हो तो आपको 5% टीसीएस बायर से कलेक्ट करना है। सेक्शन है 206C1 और चलन कोड है 6CA। उसके बाद अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल सेल कर रहे हो तो आपको 1% टीसीएस काटना है। सेक्शन है 106C1, चलन कोड है 6CB। उसके बाद टिम्बर वुड फ्रॉम अ फॉरेस्ट ऑन लीज। आप अगर टिम्बर वुड आप सेल आउट कर रहे हो फ्रॉम फॉरेस्ट ऑन लीज, तो आपको 2.5% का टीसीएस कलेक्ट करना है। और 206C1 उसका सेक्शन है, चलन कोड है 6CI। उसके बाद स्क्रैप, अगर आप स्क्रैप सेल कर रहे हो तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है और उसका सेक्शन है 106C1 और चलन कोड है 6CE, ठीक है। उसके बाद मेटल्स जैसे कि आयरन, लिग्नाइट एंड कोल, ऐसे मेटल्स को अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको 1% टैक्स टीसीएस कलेक्ट करना है। उसका सेक्शन है 206C1, चलन कोड है 6CJ। उसके बाद बुलियन दैट एक्सीड्स ओवर 2 lakhs एंड ज्वेलरी दैट एक्सिस्ट ओवर 5 lakhs। मतलब बुलियंस इट मीन्स आप गोल्ड सिल्वर 2 lakhs के ऊपर अगर सेल आउट कर रहे हो, या फिर ज्वेलरी जैसे डायमंड्स की या कोई भी ज्वेलरी हो, आप सेल आउट कर रहे हो 5 lakhs के ऊपर, तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है बायर से, जिसका सेक्शन है 206C1 एंड चलन कोड है 6CK, ठीक है। ये जो सारे सेक्शन देखे हमने
सारी चीजें देखी जो अभी हमने, जैसे तेंदू लीव्स, अल्कोहल, टिम्बर वुड फ्रॉम अ फॉरेस्ट ऑन लीव्स, स्क्रैप, मेटल्स, बुलियन एंड ज्वेलरीज। ओके, ये सारी आइटम्स जो है वो सेक्शन नंबर 206C1 में आती है। ठीक है, और इसके चरण कोड अलग अलग है। जब आप टीसीएस को फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, तब आपको ये चरण कोड को वहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आप कहीं नोट डाउन करना चाहे तो आप उससे नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स वर्थ मोर देन 10 लाख रुपीज। अगर आप 10 लाख रुपीज से ज्यादा अमाउंट की मोटर व्हीकल बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो। चलो आप सेल नहीं कर रहे हो, बट अगर आप बाय करोगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने 10 लाख के ऊपर की मोटर व्हीकल अगर बाय करी है तो मुझे 1% टीसीएस का अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि सेलर आपसे वो टीसीएस लेगा ही। ठीक है, तो वो 1% आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होगा। जैसे कि 10 लाख रुपीज का तो मोटर व्हीकल होगा, उसमें से 1% लेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा उसके टीसीएस के पे करने होंगे, जिसका सेक्शन है 206C1F, चलन कोड है 6CN। ओके, उसके बाद है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा में 2% का टीसीएस रेट है एंड 206C1C उसका सेक्शन है एंड चलन कोड है 6CG। उसके बाद पार्किंग लॉट का टीसीएस रेट है 2% एंड सेक्शन है 206C1C, चलन कोड है 6CM। उसके बाद माइनिंग एंड क्वारिंग, तो उसका रेट है 2%, सेक्शन है 206C1C, चलन कोड है 6CH। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग टेंडू लीव्स एंड टिम्बर, क्योंकि टेंडू लीव्स एंड टिम्बर अलग सेक्शन में था, पहले हमने देख लिया था, उसका रेट भी देखा था, इसके लिए यहाँ पे उसको एक्सक्लूडिंग कहा गया है। 2.5% 60C1, चलन कोड है 6CD। उसके बाद है परचेस ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जहाँ पे आप टूर प्रोग्राम पैकेज को परचेस कर रहे हो तो आपको 5% टीसीएस रेट जो होगा वो पे करना होगा, मतलब आपको देना होगा। अगर आप प्रोग्राम पैकेज को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको बायर से 5% टीसीएस रेट मतलब एक्स्ट्रा कलेक्ट करना होगा। सेक्शन है 206C1G एंड चलन कोड है 6CCO। तो ये हो गया हमारे सारे टीसीएस जिस पे हमें कलेक्ट करना है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखने की, इतनी चीजों पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। उसके बाद है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्जेस ऑन टीसीएस रेट। कहाँ पे हमें सरचार्जेस टीसीएस कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हो HUF, तो पेमेंट मोर देन 50 लाख रुपीज टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज लगेगा। पेमेंट रुपीज 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% सरचार्जेस लगेगा। पेमेंट रुपीज 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% सरचार्जेस लगेगा एंड पेमेंट एक्सटेंडिंग रुपीज 5 करोड़ आपको 37% सरचार्जेस रेट लगेगा। उसके बाद नॉन रेसिडेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे पेमेंट मोर देन 1 करोड़ रुपीज 12%। यहाँ पे मोर देन बताया है, इट मीन्स 1 करोड़ के अंदर कोई भी पेमेंट पे कोई भी सरचार्जेस नहीं लगता है। नॉन डोमेस्टिक कंपनी, जहाँ पे 1 करोड़ टू 10 करोड़ पेमेंट यानी 1 करोड़ के ऊपर ही सरचार्जेस लगेगा, जहाँ पे 1 करोड़ टू 10 करोड़ में 2% एंड पेमेंट मोर देन 10 करोड़ में 5% सरचार्जेस लगेगा। ठीक है, ये आपका टीसीएस रेट है जो हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर है। उसके बाद टीसीएस अंडर जीएसटी starting from 1st October 2028, every e-commerce operator has to collect TCS burning a few exemptions। ठीक है, तो 1st अक्टूबर 2018 से हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना होगा विथ फ्यू एग्जेम्पशंस। ठीक है,
तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब हमने टीसीएस देखा कि टीसीएस जो होता है वो कलेक्ट करता है सेलर, बट यहाँ पे थोड़ा इससे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। किससे करेगा? तो सेलर से करेगा। सेलर कौन है? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट है उसे सेल करता है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? वो जो सेलर होगा उसका जो पेमेंट होगा उसमें से टीसीएस को डिडक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे हमने टीसीएस में देखा कि हमें कलेक्ट करना होता है, बट यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो सेलर से टैक्स के अमाउंट लेता है और उसे गवर्नमेंट को पे करना है। ये चीज है यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हो चुकी है। मतलब अब हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये टीसीएस कलेक्ट सेलर से करना होता है। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपका जो ये कंफ्यूजन है टीसीएस का कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे उसको काउंट करता है, कैसे सेलर से कलेक्ट करता है, ये सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे वो वीडियो में, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसको लेकर रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसकी वजह से हम अपने वो वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स है, ये जो टीसीएस अंडर जीएसटी है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, वो हम उस वीडियो में क्लियर कर पाए, ठीक है। तो वो वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाई रेटेड टीसीएस क्या होता है और वह कब लागू होगी, ठीक है। हाई रेटेड टीसीएस मतलब आपको वर्ड में ही समझ को आ गया होगा कि जितने परसेंटेज टीसीएस के बताए गए हैं उससे ज्यादा टीसीएस कलेक्ट करना, ठीक है। और अब ऐसा कब होता है, कब हमें एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है? यहाँ पे बताया गया है एज पर सेक्शन 206 CCA टेक्स एट अ हायर रेट ओवर देन रेट्स इन द अबव टेबल। जैसे हमने टेबल में देखा उससे ज्यादा टैक्स हमें कलेक्ट करना है, विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बायर इफ सच बायर हैज। तो उसके लिए बायर की कुछ कंडीशंस हैं। बायर की कंडीशंस है उसके हिसाब से हमें ये तय करना है कि हमें हाई रेटेड टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं, ठीक है। ये बायर के जो कंडीशंस है, सबसे पहले नॉट फाइल्ड ITR फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स बिफोर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच TCS हैड टू बी कलेक्टेड। ये तो यहाँ पे बताया है कि अगर लास्ट 2 इयर्स का ITR बायर ने फाइल नहीं किया होगा तो जो सेलर होगा वो हाई रेटेड टीसीएस बायर से कलेक्ट करेगा। उसके बाद द टाइम लिमिट टू द फाइल ITR हैज एक्सपायर्ड। इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट है वो एक्सपायर हो चुकी होगी बायर की। अगर उसके बाद भी वो ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो भी वो सेलर उससे हाई रेटेड टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। The total of TCS and TDS was more than 50,000 in each of these 2 financial year। तो अगर ये लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में से एक ईयर में भी उसका TCS या TDS का अमाउंट 50,000 के ऊपर होगा तो भी सेलर जो है वो बाहर से हाई रेटेड TCS कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है जिनमें सेलर बायर से हाई रेटेड TCS को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट 2 जिसमें हमने देखा कि TCS कब कितनी लागू होती है एंड हाई रेटेड TCS क्या है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बायर कौन हो सकता है, सेलर कौन हो सकता है
उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसका रिटर्न कैसे करेंगे, टीसीएस सर्टिफिकेट क्या है, ये वो सब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही टैक्स, जीएसटी एंड टैली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टैली लर्निंग लैब।